वेलकम बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग ये देख रहे थे कि वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे उनको ट्रांसलेट करते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। और एक बार जब हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, इसके बाद उनको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। आप लोग सब जानते हैं कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कुछ तरह के सवाल हम लोगों ने पिछले दिन देखे थे और कुछ जो बचे हैं उनके टाइप्स, तो एक एक सवाल हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जो पहला सवाल आज का है उसके लिए आप एनसीईआरटी किताब की, आपके जो किताब है उसका पेज नंबर 63 और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में से देखिए, है ना। सवाल काफ़ी लंबा है, इसलिए इसको बोर्ड पर नहीं लिख करके केवल एक्सप्लेन करेंगे हम। तो आप लोग जरा अगर किताब खोले रहेंगे तो ज़्यादा आसान होगा शायद समझने में, है ना। ये सवाल है, प्लेसेज ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे है, रोड, उस पे दो प्लेसेज हैं, है ना। दो शहर हैं, दो गांव हैं, या इसी तरह की दो जगहें हैं और उनके बीच में 100 किलोमीटर का फासला है, ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, तो जो पहला प्लेस है ए, वहां से एक कार स्टार्ट होती है, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, और एक दूसरी कार प्लेस बी से उसी समय स्टार्ट होती है। दोनों कारें जो हैं वो ए से और बी से एक ही समय में स्टार्ट होती हैं। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, अगर ये जो कारें हैं ये एक ही डायरेक्शन में चलें, उनकी स्पीड अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन सेम है, दे मीट इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे के बाद, 5 घंटे चलने के बाद वो एक प्लेस पर जाकर के मिल जाती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, है ना। ये एक सिचुएशन है। और दूसरा सिचुएशन है, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ चलती हैं, दे मीट इन 1 आवर, तब 1 घंटे में ही वो मिल जाती हैं। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। तो सबसे पहली बात, एक हाईवे है, हाईवे हम बनाएं। ये जो हाईवे है ये 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, इसमें दो प्लेसेस हैं, एक है ए और एक है बी, और हाईवे ये चल रहा है आगे और इधर से भी चल रहा है ना। ये 100 किलोमीटर ए से बी के बीच का डिस्टेंस है। ए पर एक कार है और बी पर दूसरी कार है, और दोनों कार सेम, दोनों जो कारें हैं वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर जो कार है ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पर जो कार है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में, लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर जो कार है उसके स्पीड को x किलोमीटर पर आवर कह दें, और यहाँ पर जो कार है उसके स्पीड को y किलोमीटर पर आवर कह दें, तो ये दोनों की अलग अलग स्पीड हो गई, है ना। लेट द स्पीड ऑफ कार एट ए बी x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ कार एट बी, जो बी से चलना शुरू करती है, तो y किलोमीटर पर आवर, है ना। तो इस सिचुएशन में दोनों जो चलती हैं तो किसी एक पॉइंट पर ये 5 घंटे के बाद पहुंचती हैं। यहां पर पहुंची मान लीजिए सी पर, है ना। मीटिंग पॉइंट आफ्टर 5 आवर्स, है ना। 5 घंटे के बाद दोनों कारें सी पॉइंट पर जाकर मिलती हैं। तो
क्या बनेगा इसका मामला? तो आप देखें कि 5 घंटे में ये वाली कार कितना डिस्टेंस चली और ये वाली कार कितना डिस्टेंस चली, है ना। तो 1 घंटे में x किलोमीटर, 5 घंटे में 5 किलोमीटर, और ये 1 घंटे में y किलोमीटर, 5 घंटे में 5y किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट कार इन 5 आवर्स कितना हो गया? 5x किलोमीटर, है ना। और डिस्टेंस कवर्ड बाई सेकेंड कार इन 5 आवर्स ये कितना हो गया? 5y किलोमीटर, है ना। तो यहां है ये पहली वाली कार A पर, ये चलती है यहां तक, है ना, यहां तक पहुंची, और ये जो है यहां से चल करके यहां तक पहुंची। ये डिस्टेंस कितना हो गया 5 घंटे में? 5y किलोमीटर हो गया। तो ये पूरा डिस्टेंस A से C तक कितना हो गया? 100 प्लस 5y हो गया, है ना। तो देयरफॉर डिस्टेंस AB ये अब 100 किलोमीटर है, और BC ये 5y किलोमीटर है, और AC ये 5x किलोमीटर है ना। तो देयरफॉर अगर हम 5x में से 5y को माइनस कर दें तो वी गेट 100। तो नाउ 5x minus 5y equal to 100। 5x is this much, 5y is this much, इस पूरे में से इतने को माइनस कर देंगे तो वी गेट 100, और therefore x minus y equal to 20। ये देखिए, ये आपका एक इक्वेशन फॉर्म हो गया, है ना। जो ये सिचुएशन दिया हुआ था कि दोनों अलग अलग स्पीड से चलते हैं और 5 घंटे के बाद मिलते हैं, तो उसका यूज करके इस तरह से ये इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया, है ना। अब दूसरा सिचुएशन क्या है? दूसरा सिचुएशन है कि ये अगर ए कार जो है ये इधर चल रही है इस डायरेक्शन में, तो बी इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, और दोनों यहां डी पॉइंट पर आकर के मीट करते हैं आफ्टर 1 आवर। अगर ये एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो 1 घंटे के बाद ये मिलती है ना। तो when they travel towards each other, ठीक है। और ये जो है ये है when they travel in same direction, ये पहला केस हो गया when they travel in same direction, है ना। और when they travel towards each other, एक दूसरे की तरफ आती, ठीक है। तो कहता है कि 1 आवर के बाद मिलते हैं। तो 1 आवर में फर्स्ट कार कितना चलेगी? डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट कार इन 1 आवर इक्वल टू x किलोमीटर, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाई सेकेंड कार इज y किलोमीटर, है ना। 1 घंटे में यहाँ पर जो कार है ये x किलोमीटर चलेगी, और ये जो कार है ये y किलोमीटर चलेगी। तो दिस इज x और दिस इज y, ठीक है। और x और y दोनों मिलके 100। Therefore x प्लस y इक्वल टू 100। देखिए, ये आपका बन गया दूसरा इक्वेशन। तो एक सिचुएशन जबकि सेम डायरेक्शन में दोनों कारें चलती हैं उससे मिला, और एक इक्वेशन दोनों कारें एक दूसरे की तरफ चलती हैं उससे मिला। अब ये 2 इक्वेशंस आपके पास हैं जिनको आप आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो जो हमारा सवाल था उसको हमने
दिए हुए सिचुएशन के अनुसार आगे बढ़ा करके फाइनली सिंपल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया, है ना। और अब हमारे लिए काम काफी आसान है। तो ये एक टाइम एंड स्पीड से रिलेटेड सवाल था। अब एक दूसरा सवाल टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। इसमें आपने कभी 6 में 7 में पढ़ा होगा, इस तरह के सवाल बनाए होंगे कि ए एक काम को इतने दिन में करता है और बी इतने दिन में करता है और दोनों मिलके इतने दिन में करते हैं, और ए एक काम को छोड़ के बीच में चला गया तो फिर बी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। इस तरह के जो सवाल होते हैं वर्क एंड टाइम से रिलेटेड, उनमें हमेशा यूनिट टाइम का काम निकाला जाता है। अगर घंटे का मामला है तो 1 घंटे में कितना काम किया, 1 दिन का है तो 1 दिन के हिसाब से है तो 1 दिन में कितना काम किया। हमेशा यूनिट टाइम का वर्क निकाला जाता है और फिर उसी से हम उसका इक्वेशन फॉर्म करते हैं। देखिए ये सवाल है, ये भी आपकी एनसीईआरटी की किताब का पेज नंबर 67 क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेगा। 2 boys and 5 men can together finish a piece of work in 4 days, है ना। तो 2 लड़के और 5 पुरुष मिलकर के एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। फिर while 3 boys and 6 men, जबकि 3 लड़के और 6 पुरुष मिलके उसको 3 दिन में खत्म कर सकते हैं, है ना। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 बॉय अलोन एंड 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क। इसमें क्या कहते हैं कि 2 लड़के हैं और 5 पुरुष हैं, ये मिलकर के एक काम करते हैं तो वो काम पूरा होने में 4 दिन का समय लगता है। जबकि अगर 3 लड़के और 6 पुरुष मिलकर करते हैं तो 3 दिन में खत्म कर देते हैं। ये 2 कंडीशंस हैं। तो अब हमको बताना है कि अगर एक लड़का अकेले करेगा तो कितने दिन में खत्म करेगा, और एक पुरुष अगर अकेले करेगा तो कितने दिन में खत्म करेगा, है ना। तो ये जो हमको निकालना है, इन्हीं को हम एक्स और वाई मान लेंगे इस तरह से। सपोज 1 बॉय कैन फिनिश द वर्क इन X days। अकेला एक लड़का मान लीजिए कि X दिन में काम को खत्म कर सकता है। एंड 1 मैन कैन फिनिश द वर्क इन Y days, है ना। तो दोनों एक एक दिन में कितना काम करेंगे। एक लड़का एक दिन में कितना काम कर पाएगा, अगर पूरा काम करने में उसको X डेज लगते हैं तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x। एकदम मैथमेटिकली देखिए, इक्वल इक्वल इक्वल, तो 1/x, एक दिन में 1/x। इसी तरह से जो आदमी है ना, वो कितने में करेगा, तो कितना करेगा एक दिन में, 1/y वर्क करेगा, ठीक है। देयरफॉर 1 days work of the boy of 1 boy equal to 1/x, और 1 days work of 1 man equal to 1/y। ये हमारा अब हो गया एकदम, जिसको प्राइमरी कहते हैं, वो हमने एक बेस बना दिया इस तरह से, है ना। दोनों का पहले मान लिया कि पूछ रहा है कि एक लड़का कितने दिन में करेगा, तो मान लिया X दिन में खत्म करेगा, और एक पुरुष कितने दिन में खत्म करेगा, तो मान लिया Y दिन में खत्म करेगा। और फिर इस तरह से एक एक दिन में कितना कितना काम करेंगे, दोनों इतना इतना करेंगे। अब जो सिचुएशन है उसको देखिए, उसमें क्या है, 2 boys and 5 men, है ना। तो अगर एक के बदले
2 लड़के होंगे तो एक दिन में डबल काम करेंगे, मतलब कि 2/5 करेंगे। एक करता है 1/x, तो 2 मिलकर करेंगे 2/x, है ना। और 5 मेन, है ना, तो 5 मेन अगर एक आदमी करता है 1/y, तो 5 कितना करेंगे 5/y, है ना, 5 गुना काम करेंगे, ठीक है। और कितना एक दिन में, तो पूरा काम करने में इनको लगता है 4 दिन लगते हैं। तो एक दिन में कितना काम होगा टोटल 1/4, यानी कि 1/4 1/4। पूरा काम करने में इनको 4 दिन लगते हैं, तो एक दिन में 1/4 काम करेंगे, है ना। ये देखिए, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। और इसी तरह से दूसरा बन जाएगा। इसमें दूसरा है कि 3 बॉयज एंड 6 मेन, तो 3 बॉयज एंड 6 मेन, है ना, ये मिलकर के 3 दिन में खत्म करते हैं, है ना। तो एक दिन में ये मिलकर कितना करेंगे 1/3, इतना काम करेंगे। तो ये दोनों हमारे इक्वेशंस बन गए। आपने देखा था कि अगर डिनोमिनेटर में x और y होते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो u और v मान के आगे बढ़ाइए, या तो एज इट इज जो है उनको मानकर आगे बढ़ाइए, और x और y का वैल्यू आपको निकालना है ना। तो आप बताइए कि एक जो बॉय है वो कितने दिन में करेगा काम खत्म, और एक जो मैन है वो कितने दिन में काम खत्म करेगा, ठीक है। तो जब भी आपको टाइम एंड वर्क का सवाल हो तो हमेशा याद रखिए कि यूनिट टाइम का वर्क निकालना है ना। और पूरे काम को करने में जितना टाइम लगता है, मान लीजिए 4 दिन, तो एक दिन में 1/4, अगर 3 दिन तो एक दिन में 1/3, और फिर इस तरह से इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक ये सवाल है जो कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम से रिलेटेड होता है, ये भी आपको जानना चाहिए जरूर। देखिए, अ बोट गोज, ये आपको सवाल पेज नंबर 65 पे मिलेगा। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometers upstream and 55 kilometer downstream. So determine the speed of the stream and that of the boat. सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम क्या है। तो बोट चल रही है तो पानी है ना। तो पानी, कभी भी आप नदी के किनारे, तालाब के किनारे, झील के किनारे खड़े होइए, है ना, खड़े होके पानी को देखते रहिए थोड़ी देर, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि एक डायरेक्शन में पानी जो है वो हिलते हिलते बढ़ता हुआ नजर आता है ना। तो ये धारा की दिशा होती है, धारा, पानी की जो धारा है, पानी का जो बहाव है वो किस दिशा में जा रहा है, तो दैट डायरेक्शन इज नोन एज डाउन स्ट्रीम, है ना। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम हो गया द डायरेक्शन ऑफ करेंट, धारा जो है ना, ये हो गया। अप स्ट्रीम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करेंट, करेंट से जो अपोजिट डायरेक्शन है वो, तो अगर ये करंट, ये जो पानी है ये इस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिख रहा है, इस डायरेक्शन में हम चलेंगे तो हमारा ये डाउन स्ट्रीम होगा, स्ट्रीम के तरफ, है ना। और इधर चलेंगे तो ये हमारा अप स्ट्रीम होगा, है ना। और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में अगर नाव चलती है तो क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में अगर जा रही है तो जो पानी की धारा है उसका जो स्पीड है वो अपने स्पीड से उसको मदद करती है आगे बढ़ने में। मतलब कि जो बोट का ओरिजिनल स्पीड है उसमें ये स्ट्रीम का स्पीड
जुड़ जाता है ना, और उसके फाइनल स्पीड को बढ़ा देता है। जबकि अगर अप स्ट्रीम में चलते हैं तो जो उसका स्पीड है स्ट्रीम का, वो अपने स्पीड से बोट के ओरिजिनल स्पीड को घटाने की कोशिश करता है, घटा देता है ना। जैसे फ्रिक्शन का फोर्स होता है कि जिधर हम चल रहे हैं उसके अपोजिट लगता है और उसके स्पीड को घटाता है, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा कम करेगा। तो इसी तरह से कुछ उसी तरह का ये है। तो अब देखिए कि अगर हम गए अप स्ट्रीम में तो स्पीड क्या होगा। मान लीजिए कि ये देखिए स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम है ना। तो ये जो है ये हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब कि जब धारा नहीं है, पानी शांत है, उस समय जो स्पीड है, मतलब जो ओरिजिनल स्पीड है बोट का, उसमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐड हो जाता है। इसी तरह से अगर हम अप स्ट्रीम में जा रहे हैं तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, इसमें क्या होता है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमेशा बोट के स्पीड में ही ये ऐड या माइनस होगा, उल्टा नहीं करिएगा, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको कोई भी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का सवाल बनाना चाहिए। तो अब देखिए ये कहता है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आता है। तो आपको पता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, पता है ना। तो इसी का यूज करेंगे। देखिए टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, स्पीड भी दिया हुआ है। तो क्या है, अप स्ट्रीम में जाता है 30 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना गया 30 किलोमीटर, है ना। और अप स्ट्रीम में गया, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर equal to x kilometer per hour and speed of stream equal to y kilometer per hour। अब देखिए इसके हिसाब से कैसा कैसा बनेगा, इसमें फिट करिए। तो डिस्टेंस ये गया पहले 30 किलोमीटर गया और अप स्ट्रीम में गया। तो अप स्ट्रीम में जो बोट का स्पीड है स्टिल वाटर में, उसमें से स्ट्रीम के स्पीड को माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल स्पीड बनेगा। तो x माइनस वाई हो जाएगा, है ना, x माइनस वाई हो जाएगा। और एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, अब कितना डिस्टेंस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो प्लस हो जाएगा, है ना, इन 13 आवर्स, इन 10 आवर्स। ये देखिए ये बना, ये अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर, और दोनों मिला के टाइम कितना लगा 10 आवर्स। ये पहला बन गया हमारा इक्वेशन। और इसी तरह से दूसरा जो सिचुएशन है उसके अनुसार दूसरा इक्वेशन बनेगा। तो दूसरा है कि इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो वैसा ही बनाइए 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, है ना, एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, है ना। तो कितना समय लगा, ये लग गया 13 आवर्स। देखिए ये दोनों आपके इक्वेशंस बन गए इस तरह से,
और जैसा कि पहले बताया था, इस तरह के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं। और इस तरह से एक्स और वाई के वैल्यूज निकल जाएंगे जो कि बोट का स्पीड बताएंगे स्टील मोटर में और स्टीम का बताएंगे, है ना। तो इस तरह से ये कई सारे सवाल हमने देखे। हालांकि वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा समझने में और उसको फॉर्मुलेट करने में एकदम अचानक नहीं होता है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, थोड़ा ध्यान लगा के, तो वो ज़रूरी है। तो आप करिएगा और इस तरह से सवालों को बनाइएगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इनोसेंट होते हैं ये सभी सवाल, है ना। तो थोड़ा प्यार से बनाइए, सब बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ खत्म करते हैं इसके साथ ही ये चैप्टर, और अगले दिन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस शुरू करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। सब लोग पढ़िए मन लगा के।